Government has framed certain laws since 1988 to reduce and prevent corruption. एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया है, हैज बीन फॉर्म्ड इन द ईयर 1964. इट हेल्प्स पीपल इन चेकिंग एंड कंट्रोलिंग करप्शन. तो मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि 1964 पे जब ये बन चुका है तो भी आज हमारे देश में इतना ज्यादा करप्शन क्यों है. तो ये सारी चीजें बड़ी विचार करने वाली हैं. मैसेज क्या है देखो, एक्सेप्टिंग एंड ऑफरिंग ब्राइब बोथ आर क्राइम. किसी को रिश्वत देना या किसी से रिश्वत लेना, ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों, एक क्राइम है. देखो, थिंग्स टू नो अबाउट द लीगल प्रोसीजर्स टू प्रिवेंट करप्शन एंड ब्राइबरी. तो डायरेक्टर है एंटी करप्शन ब्यूरो, ये उनका एड्रेस दिया हुआ है अहमदाबाद के. तो आप यहाँ पे उनको मेल कर सकते हो अगर आप जो है कोई लीगल प्रोसीजर्स जानना चाहते हो करप्शन के बारे में. अब देखो, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल, टीचर्स ऑफ हाई स्कूल एंड प्राइमरी. तो ये जो है देखो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, वैकेंसी 13,000 है, एप्लीकेशन कितनी आती है 1.5 लाख. बच्चों ये पुरानी बुक है, अभी तो आपको डेटा पता भी नहीं है कितने लोग बेरोजगार हैं हमारे देश के. अब देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मॉडर्न टाइम्स हैज एडेड टू द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. टेक्नोलॉजी के आ जाने से प्रॉब्लम और बढ़ गई है. क्यों? क्योंकि जो पुराने लोग थे, जो बेचारे अपडेट नहीं हो पाए, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको फिर जॉब मिल ही नहीं पाती है. फॉर एग्जाम्पल, द यूज ऑफ कंप्यूटर हैज मेड द वर्क फास्टर एंड मोर एक्यूरेट. अब जो कंप्यूटर है वो एक आदमी मतलब 10 आदमियों का काम अकेला कर देता है फटफट, तो फिर बाकी लोगों को फिर जॉब ही नहीं मिलती है. मशीनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज लेफ्ट मैनी एग्रीकल्चरल लेबरर्स अनएम्प्लॉयड. अब जो ट्रैक्टर्स आ गए हैं तो फिर जो खेत में मजदूर है उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती. सच लेबरर्स फेसिंग अ टफ टाइम टू अर्न देयर लिविंग. अब उन लोगों को खाना खाना ही मुश्किल हो गया, उनके पास पैसे ही नहीं है, घर कैसे चलाए. माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क. अब वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शहरों में जाते हैं काम की तलाश में. एज अ रिजल्ट द रूरल एरियाज आर डिसइंटीग्रेटिंग. इसीलिए जो रूरल एरियाज हैं वो बेचारे टूटते जा रहे हैं, डिसइंटीग्रेट होते जा रहे हैं. एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड एंड एक्सपांडेड इट्स हॉरिजॉन्स, but the employment opportunities have not increased at an equal rate, so the unemployment has increased. आज हमारे देश में खूब पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन जॉब्स नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है. The density of population in cities has increased. As a result, the challenges of water, shelter, transport, health, hygiene and education have grown out of proportion. अब लोग शहरों में चले जाते हैं, शहरों में मकान नहीं मिलते किराए से, ज़मीनों के भाव बढ़ गए हैं, पानी नहीं है, घर नहीं है, अच्छा खाना नहीं है. क्या करे कोई